ये नेता के स्वागत के लिए और यहाँ ध्वज जो लहराया जाएगा उसके लिए। अब मैं बहुत ही विनम्रता से भारतीय जनता पार्टी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बेतिया के लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस मंच पर विराजमान हमारे भारत सरकार के यशस्वी आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का स्वागत और निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय श्री नित्यानंद राय जी से आग्रह है कि आप माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत करें, पगड़ी पहनाकर, स्मृति चिन्ह देकर। हम सभी आज बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इस आरा के इस दुलौर मैदान पे ऐसे गृह मंत्री जी पधारे हैं जिन्होंने धारा 370 की समाप्ति करके कश्मीर को भारत का, अखंड भारत का जो स्वरूप आपने प्रदान किया है, हम भारतवासियों को आप पर गौरव है कि आपने हम सभी को सर उठा करके कश्मीरियों को जीने का अधिकार आपने दिया और दुनिया में भारत के इस तिरंगे झंडे को सम्मान देने का आपने काम किया है। हम आपका स्वागत करते हुए अभिभूत हैं। हम आपका इस बिहार की धरती पर आपका शुभागमन हुआ है, हम सभी गौरवान्वित हैं। आप देख सकते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह जी के इस पावन धरती पर तलवार दिखाकर माननीय गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार से तलवार दिखा करके आपने हम सबों का अभिनंदन स्वीकार किया है, तो एक बार फिर से वीर कुंवर सिंह जी की वो गौरव गाथा हम सभी के समक्ष स्थापित हुई है। अब हम आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे इस मंच पे प्रथम पंक्ति के हमारे सम्मानीय नेता, हमारे माननीय सांसद गुलाब का बड़ा माला के साथ माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत करेंगे और हम सभी एक बार तिरंगा को एकदम, तिरंगा झंडा जो हमारा जान से प्यारा है, जिस प्रकार से आप लहरा रहे हैं उसी प्रकार से इसकी शान में कोई बट्टा न लगे, इस संकल्प के साथ आप माननीय गृह मंत्री जी का वहीं से इस तिरंगा झंडा को दिखाकर आप अपने हृदय से उनका स्वागत करते रहें। माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत मंच पर हमारे नेताओं के द्वारा होता हुआ, मखाना के माला के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी की ये इच्छा है, वोकल फॉर लोकल, तो मखाना बिहार का पहचान बन चुका है। मिथिला के मखाना पूरा दुनिया में जाती है। हमारे मिथिला के भी कई नेता इस मंच पर विराजमान है और शाहाबाद की धरती पर मखाना के बड़े माला से, पुष्प के माला से स्वागत हो रहा है हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी का। हम सभी आह्लादित हैं, हम सभी आज प्रसन्नचित्त हैं और हमारे प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है कि आपने आज यहां आकर एक नए इतिहास की रचना आपने की है। आपकी उपस्थिति यह बता रही है कि शाहाबाद की बाबू वीर कुंवर सिंह जी की यह धरती जिसने 1857 में एक इतिहास लिखा और आज दूसरा इतिहास आज के दिन इस धरती पर रचा जा रहा है। आपकी उपस्थिति में, आपके आशीर्वाद से हम आदरणीय गृह मंत्री जी के बहुत आभारी हैं कि आपने हम सभी का अभिवादन स्वीकार किया। अब हम आग्रह करना चाहते हैं आदरणीय गृह मंत्री जी से कि आप आए और राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हम सभी को इस अवसर पर उस गौरव गाथा के साथ हम सभी को आह्लादित होने का अवसर प्रदान करें। आदरणीय गृह मंत्री जी और जितने लोग भी इस पंडाल में हैं अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, तिरंगा झंडा को हाथ में ले। जो हमारे मंचस्थ नेता हैं वो भी तिरंगा झंडा लेकर अपने इस जान से प्यारा तिरंगा झंडा को दिखाकर हम अपनी प्रतिबद्धता इसके साथ जाहिर कर रहे हैं। धीरे धीरे माननीय गृह मंत्री जी मंच से उतरे हैं और वह ध्वज फहराने के लिए चल पड़े हैं। कुछ ही क्षणों में इतिहास का वो स्वर्णिम पल जिसके हम सभी साक्षी होंगे जब माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। बाबू वीर कुंवर सिंह जी के इस आदमकद प्रतिमा पर पुष्पार्चन होगा तो निश्चित रूप से हम सभी
यश के भागी होंगे। वो अमित शाह इस वक्त विजय उत्सव में बाबू वीर कुंवर सिंह की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए, और उससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से मंच पर भव्य स्वागत किया गया देश के गृह मंत्री अमित शाह का। और अब वो पल जिसका साक्षी इस वक्त पूरा देश बन रहा है, पूरी दुनिया बन रही है, और आज ये समय, ये वक्त गणमन अधिनायक जय हे भारत। तो हर भारतीय की आन बान और शान तिरंगा इस वक्त लहराता हुआ, और इस पल का गवाह बने हैं अमित शाह। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अमित शाह ने तिरंगा झंडा फहराया है और इसके साथ ही भोजपुर में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। एक साथ 75,000 तिरंगा लहराया गया है। अमित शाह ने तिरंगा झंडा फहराया, उसके साथ ही वहां मौजूद हर किसी के हाथ में तिरंगा लहरा रहा था, और इसके साथ ही पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी टूट गया है। बिल्कुल, तो पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट चुका है, क्योंकि भोजपुर में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। एक साथ 75,000 तिरंगा लहराया गया। आपको बता दें कि अमित शाह ने तिरंगा झंडा फहराया, और उसके साथ ही वहां मौजूद सभी लोग जिनके हाथों में झंडा, उन्होंने भी झंडा फहराया, और करीब 75,000 झंडा जो है वो फहराया गया है। और इसके साथ ही पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर भोजपुर में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। तो बिल्कुल तस्वीरें आपके सामने हैं, और इस ऐतिहासिक तस्वीर को आप इस वक्त न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आज एक विश्व रिकॉर्ड बना भोजपुर की धरती पर, बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती पर। आज इस विजय उत्सव में शामिल होने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, और उसके बाद एक साथ 75,000 तिरंगा लहराया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मंच पर जितने भी बड़े नेता हैं, सब हाथों में तिरंगा लेकर लहरा रहे हैं। इस कार्यक्रम में कई पूर्व सैनिक भी पहुंचे हुए हैं, जो उस वक्त को याद करते हैं जब उनके हाथों में बंदूक हुआ करती थी और वो देश के रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर तैनात हुआ करते थे। लेकिन आज एक बार फिर से दुनिया को दिखाने के लिए वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, हाथों में तिरंगा लेकर। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड की टीम यहां पर मौजूद है, जिसने इस रिकॉर्ड को दर्ज किया है, और इसके साथ ही आज एक विश्व रिकॉर्ड बन गया। पाकिस्तान के वर्ल्ड रिकॉर्ड को आज तोड़ दिया गया। भारत के झंडे ने आज एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर दिया, यानी कि एक साथ 75,000 तिरंगा लहराया गया, और इस वक्त हर भारतीय गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ध्वज लहराना आप शुरू करें।
गिनीज बुक की टीम जो इस वक्त मौजूद है उसके तरफ से श्रेष्ठ जन का आगमन भी हुआ है। और हम सभी एक इस बात के लिए भी बहुत आह्लादित हैं कि उस परिवार के एक श्रेष्ठ जन का स्वागत हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के हाथों होना है। और हम आग्रह करना चाहते हैं अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा बाबू वीर कुंवर सिंह जी के परिवार से आज पधारे इस मंच पे श्रेष्ठ जन का स्वागत उनका माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा कराएं। तो बाबू वीर कुंवर सिंह का परिवार इस वक्त मंच पर पहुंचेगा, जिसका स्वागत कुंवर सिंह जी के परिवार के देश के गृह मंत्री करेंगे। परिवार के श्रेष्ठ सदस्य श्रेष्ठ जन का स्वागत इस मंच पे हो रहा है। आप यह बात अपनी आंखों से देख रहे हैं और इस बात का प्रमाण है कि उसी का स्वागत इस देश ने किया है जिसने इस मिट्टी से प्रेम किया है। और बाबू वीर कुंवर सिंह जी का वो प्रेम 1857 में जो इस मिट्टी के प्रति था वो आज माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा उस परिवार के श्रेष्ठ जन का मंच पे स्वागत अद्भुत क्षण है। ये हम सभी इसके गवाह बन रहे हैं। अब हम अपने बिहार प्रदेश के ऐसे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी को आग्रह करना चाहते हैं आप आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। आज इस मंच पर विराजमान भारत के से धारा 370 समाप्त करके पूरे भारत को एक विधान के दायरे में लाने वाले हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी का मैं इस वीरों की धरती जगदीशपुर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित माननीय कैबिनेट मंत्री श्री आर.के. सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री द्वय तारकिशोर प्रसाद जी, रेणु देवी जी, मंच पर उपस्थित हमारे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा जी, विधान परिषद के अध्यक्ष अवधेश जी, बिहार सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण, माननीय विधायकगण और जगदीशपुर के इस धरती पर शाहाबाद, मगध और बिहार क्षेत्र के आए हुए सभी नागरिकों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज 164 साल बाद हम पुनः उसी इतिहास के साक्षी बने हैं जो बाबू कुंवर सिंह जी ने इस दुलौर के मैदान पर और जगदीशपुर में जो उनका हुआ था। आज उसी जगह पर ये हजारों लाखों झंडे जो यहाँ फहर रहे हैं और ये 3 लाख स्क्वायर फीट का पंडाल भी छोटा पड़ गया है। इसके कारण बाहर खड़े सभी झंडा लिए हुए माननीय भारत के नागरिकों से मैं क्षमा मांगना चाहूंगा कि 3 लाख स्क्वायर फीट का पंडाल भी आपके लिए छोटा पड़ गया है। आप सब जो बाहर भी खड़े हैं उन सब का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। अगर यह वीर कुंवर सिंह जी केवल शक्ति के नहीं बल्कि समरसता के भी प्रतीक थे। इस भोजपुर इलाके का बच्चा जानता है कि उनका काफिला जब निकला था तो वहां पर इस क्षेत्र की महिलाएं उनके साथ कीचड़ की होली खेलने लगी। होली के समय में एक महिला नहीं खेल रही थी तो बाबू कुंवर सिंह जी ने पूछा कि तुम क्यों नहीं खेल रही हो मेरे साथ बेटी होली? तो उसने कहा कि मैं जगदीशपुर की बेटी हूं, कैसे मैं आपके साथ होली खेल सकती हूं? और बाबू कुंवर सिंह जी ने उस अनुसूचित जाति की अपनी बेटी को उसी समय 351 एकड़ जमीन का दहेज दे करके सामाजिक समरसता का सदैव मिसाल कायम करने का काम किया है। उनके अंगरक्षकों में, उनके प्रिय अंगरक्षकों में दुसाध समाज के भी अंगरक्षक थे, माली समाज के भी अंगरक्षक थे। हर समाज को समरसता के साथ ले जाने का काम अगर किसी ने किया है तो बाबू कुंवर सिंह जी ने किया है। अगर उनके काम को पानीपत के लड़ाई के समय दोहराया गया होता तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता। उन्होंने, लेकिन सबसे अफसोस की बात है कि इस देश में अंग्रेज इतिहासकारों ने और उनके साथ मिलकर के कम्युनिस्ट विचारधारा के इतिहासकारों ने कभी बाबू कुंवर सिंह के साथ इंसाफ नहीं किया। उनकी वीरता में जब उनको गोली लगी थी तो उन्होंने अपने बाह को गंगा मैया को अर्पण कर दिया था। लेकिन ये जो कम्युनिस्ट वामपंथी इतिहासकार हैं वह लिखते हैं कि कुंवर सिंह जी को इन्फेक्शन का डर लग गया इसीलिए उन्होंने अपनी बाह काट दी। इस तरह के जो कम्युनिस्ट विचारधारा और अंग्रेज विचारधारा के इतिहास के पोषक हैं
उन सब के खिलाफ आज शाहबाद और मगध की प्रत्येक जनता यहाँ पे खड़ी हुई है कि बाबू कुंवर सिंह इस देश के शान थे, इस देश के सम्मान थे और एकमात्र अविजित राजा थे। और उनके कर्मों को अगर कोई पूरा करने का काम कर रहा है तो वह माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कर रहे हैं। हम लोगों ने वो भी समय देखा है, मैं सांसद था, कि जब भी हिंदुस्तान में कोई आतंकवादी हमला होता था तो यही कहा जाता, कड़ी भर्त्सना की जाती थी। लेकिन जब से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बने हैं, जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब तक किसी का माई के लाल की मजाल नहीं हुई कश्मीर के बाहर एक आतंकी घटना कर दे। अब आतंकवादी घटना कान पकड़ने से पहले जेल में जाते हैं। यह गृह मंत्री अमित शाह जी की आंतरिक सुरक्षा की देन है। मैं आज धन्यवाद देना चाहूंगा, माननीय कुंवर सिंह जी ने जिस समरसता का बीज को बोया था उसी को माननीय प्रधानमंत्री जी आज पूरे देश को दे रहे हैं। आज प्रत्येक गरीब को 1.5 लाख रुपए दे के जो लखपति बनाने का काम किया जा रहा है वह बाबू कुंवर सिंह की उसी सामाजिक समरसता की देन थी। आज हर गरीब के घर में 2.5 साल से मुफ्त का अनाज मिलना, हर गरीब के घर में बिजली मिलना, हर खेत के लिए बिजली का व्यवस्था करना, हर घर के लिए गैस की व्यवस्था करना, हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा का प्रबंध करना, ये सब ऐसे काम हैं जो कि बाबू कुंवर सिंह जी के जो सपने थे उसको पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी कर रहे हैं। वीर कुंवर सिंह जी में विक्रमादित्य सा तेज था, उनमें बुद्ध सा तप था, उनमें सम्राट अशोक की दया थी, उनमें वीर सावरकर का राष्ट्रवाद था, उनमें गांधी जी की फकीरी थी। इसलिए आज मैं माननीय गृह मंत्री जी का जगदीशपुर के इस दुलौर के पवित्र मैदान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और अपनी बात कुंवर सिंह जी के पर लिखे गए कुछ पंक्तियों के साथ समाप्त करता हूं, जो गंगा तट पर अर्धरात्रि को हुई लड़ाई जोरों से, रणोत्मक हो देसी सैनिक उलझ पड़े जब गोरों से, शून्य दिशाएं कांप उठी तब बंदूकों के शोरों से, लेकिन टिके न गोरे भागे प्राण बचाकर चोरों से, कुछ क्षण में अंग्रेज फौज का वहां न शेष निशाना था। सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था, सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। शाहबाद की इस पवित्र भूमि को प्रणाम। भारत माता की, भारत माता की। वीर कुंवर सिंह अमर रहे, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। भाइयों बहनों, एक आपसे निवेदन है कि आपके गिनती का अंतिम चरण है, जो प्रक्रियाएं अपनाई गई थी उसका अंतिम चरण है। तो जिस इनक्लोजर में आप हैं, अगर उस इनक्लोजर के बाहर है, यानी कि जो बैरिकेटिंग है, जो घेराव है, उसके अंदर आप जो बाहर खड़े हैं वह निश्चित रूप से उसमें आ जाएं, क्योंकि फिजिकली आपकी गिनती जो होगी, अभी जो गिनती करने वाले लोग हैं, जो यहाँ गणना करने के लिए जो आए हैं, वह जजेस की टीम गिनती करेगी और वह गिनती वह करना प्रारंभ करें। उनसे निवेदन है। और दूसरा निवेदन है कि आप जहां हैं आप इनक्लोजर में आ जाएं। और एक बार आप लोगों ने आग्रह किया है कि जिस प्रकार से तिरंगा आपने लहराया है, लगता है आप फिर से तिरंगा लहराकर आप अपने तिरंगा के प्रति अभिनंदन देना चाहते हैं। हम आदरणीय गृह मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वह तिरंगा लहराएं और आप सब उन लोगों का आप माननीय गृह मंत्री जी का साथ दें। सभी लोग खड़े होकर अपने हाथों में तिरंगा लेकर लहराएं। बोले भारत माता की। 5 मिनट तक यह तिरंगा लहराएगा। इस वक्त वो विश्व रिकॉर्ड बन रहा है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 5 मिनट का काउंटडाउन दिया गया था और ये आप देख सकते हैं
3 मिनट 14 सेकंड बचे हैं और धीरे धीरे ये जो घड़ी की टिक टिक है वो इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर, उसके बाद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा और बिहार के भोजपुर में एक साथ 77,700 तिरंगा इस वक्त लहराया जा रहा है। 2 मिनट 53 सेकंड बचे हैं। 5 मिनट की एक टाइम लिमिट दी गई थी और उस टाइम लिमिट को पूरा करता हुआ इस वक्त ये देश यानी कि विश्व रिकॉर्ड दर्ज करता हुआ। और आपको बता दें कि पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बना हुआ था उसको आज भारत तोड़ने जा रहा है, यानी कि विश्व रिकॉर्ड जो था पाकिस्तान के नाम अब वो भारत के नाम हो जाएगा अब से 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। और ये धीरे धीरे सेकंड कम होता हुआ 2 मिनट 15 सेकंड, 14 सेकंड, 13 सेकंड और इस तरीके से कुल 5 मिनट का वक्त दिया गया है और इस 5 मिनट के बाद इतिहास में भारत का नाम दर्ज हो जाएगा और वो नाम होगा एक साथ सबसे ज्यादा झंडा फहराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसे पाकिस्तान ने 2004 में अपने नाम किया था। 2022 में भारत उस विश्व रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, नेस्तो नाबूद करते हुए अपने नाम दर्ज करा लेगा। 1 मिनट 40 सेकंड का और वक्त बचा है। धीरे धीरे ये वक्त कम होता जा रहा है और अब से 1 मिनट 32 सेकंड बाद ये जो रिकॉर्ड है वो भारत के नाम हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह के साथ ही भारत ने विश्व रिकॉर्ड बना लिया। बिहार की धरती पर पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट चुका है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत का नाम दर्ज हो गया। एक साथ 77,700 तिरंगा फहराने का यह नाम दर्ज हो चुका है। अमित शाह मंच से खड़े होकर 5 मिनट तक तिरंगा को लहराते रहे और इसी के साथ अब भारत का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। एक साथ आज बिहार के भोजपुर में जगदीशपुर पर वीर कुंवर सिंह की धरती पर एक साथ 77,700 झंडा फहराया गया। 57,000 पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड था जिसको आज तोड़ दिया गया। मंच से बाबू वीर कुंवर सिंह जी की जन्म स्थली से हम सभी का मार्गदर्शन करें आदरणीय अमित शाह जी।